R2 है, tan 45 डिग्री तुम्हारा R1 है, तो R1 बाय R2 निकालो। मैम बी ऑप्शन आ रहा है। पक्का? पक्का मैम। मैम 1/1/√3 आएगा। हाँ, R1 यानी tan 45 अपॉन tan 30 डिग्री। ठीक है, तो 45 तो 1 ही हो गया, ये कितना हो गया √3, तो 1√3। नहीं मैम, 10/30 1/√3 होता है। अरे tan 45 तो 1 होता है। मैम 10/30 1/√3 होता है ना, तो ऊपर चला जाएगा ना। अच्छा, tan 30 1/√3 होता है, तो ये 1/√3 होगा, तो फिर तुम्हारा आंसर √3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, वेरी गुड। नेगेटिव रेजिस्टेंस हमने पढ़ ही लिया था सुबह। यस मैम। देखो बेटा, नेगेटिव रेजिस्टेंस से क्या समझेंगे? नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होगा? जब तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और स्लोप कौन सा लेना है? जहां पर हमारा मतलब नेगेटिव स्लोप आए। नेगेटिव स्लोप का मतलब अब रेजिस्टेंस तुम्हारा नेगेटिव में जा रहा है, डिक्रीज भी होए और नेगेटिव में भी जाए। तो देखो ये किसका ग्राफ है? बाकी के बच्चे देखो, ये आईवी का ग्राफ है। आईवी ग्राफ क्या देता है? कंडक्टेंस। V इक्वल्स टू आई आर। ये आईवी का कर्व है, दैट मीन्स जो थीटा मिलेगा यहाँ से तुम्हें, वो मिल रहा है I बाय V। तो I बाय V यहाँ से देखो किसके बराबर आ रहा है? V बाय I इक्वल्स टू R। और इसका इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? R का इनवर्स क्या होता है बेटा? I बाय V करूं तो ये 1/R हो गया, और 1/R ही अपन का क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यानी इसको हम G से भी डिनोट करते हैं। तो I अपॉन V का कर्व बेटा कंडक्टेंस देता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कि कितना फ्लो कर रहा है। तो देखो IV के कर्व में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किस पॉइंट पे है? C पॉइंट पे। करेक्ट, C पॉइंट पे सबसे ज्यादा क्या है? कंडक्टेंस है, और D पॉइंट पे सबसे कम कंडक्टेंस है। और यही तुम्हारा स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग वाला। तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 CD। डिक्रीजिंग स्लोप लेना है, याद रखना, डिक्रीजिंग स्लोप। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे सभी बच्चे। जिसको सारे आंसर याद है। बता रहे हैं, हम भी बता सकते हैं। देखो लेंथ ऑफ अ गिवन वायर, स्नेहा कैसे आया? तुमने 300% कैसे बताया? स्नेहा ये कैसे आया? जल्दी बताओ। देखो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर लिखने से बताना भी पड़ेगा। देखो, हाँ, लेंथ दी हुई है तुम्हें कि हमने मान लो एक सिलेंडर की वायर ली हुई है जिसकी लेंथ L है इनिशियली। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना लिख सकते हो? R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। कुछ ना कुछ एरिया भी रहा होगा। अब तुम्हें दिया हुआ है कि सिर्फ हमने उसकी लेंथ को चेंज किया है 100% से, तो सिंपल सी बात है, अगर लेंथ में चेंज किया है तो एरिया भी चेंज हुआ होगा, है ना? तो तुम्हें ये मैंने क्या बोला था, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो ये किस में कन्वर्ट करो? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए लेंथ को रहने देना, एरिया को वॉल्यूम बनाना है। तो यहाँ पर L से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में L से मल्टीप्लाई। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो ये इनिशियली है। अब क्या हुआ? अब तुमने 100% लेंथ को बढ़ा दिया, यानी न्यू लेंथ कितने की बराबर हो जाएगी बेटा? पहले L थी, 100% ही बढ़ा दी तो 2L हो गई। पहले L थी और L प्लस L बढ़ा दिया तो 2L हो गई। तो अब तुम R डैश निकालोगे तो कैसे लिखोगे? रो L डैश अपॉन एरिया। एरिया भी कुछ A डैश आएगा। तो इससे बढ़िया क्या कर लो, इसमें भी L डैश से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर भी A डैश इंटू L डैश कर दो। तो क्या बन जाएगा? रो L डैश स्क्वायर अपॉन
वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या रहने वाला है अपना, कांस्टेंट, तो ये v रहेगा। तो अब r डैश इसके बराबर आ गया, देखो l डैश की वैल्यू रखोगे 2l, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ r आ गया। l डैश की वैल्यू 2l रख दोगे तो वो 4l स्क्वायर, और ये 4l रो l स्क्वायर अपॉन v हमारा r था। तो आप परसेंटेज चेंज निकाल लो। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, r डैश माइनस r अपॉन r। तो r डैश कितना है 4r, ये r अपॉन r, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितने परसेंट आ गया, 300%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ अभिषेक? है भाई, अभिषेक कहाँ भाग गया? हेलो, चलो सीरीज कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए। सेकंड करो। अब आना चाहिए धनंजय का सबसे पहले आंसर। आएगा सी। क्या कह रहा है कि एक सेल का रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, बट उसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है, उसको हम सीरीज में लगा देते हैं, एक 2 ओम के साथ, 3 के साथ और एक 5 के साथ, ऐसे लगा दिया, यानी ये तुम्हारी वोल्टेज हो गई 2 वोल्ट। तो पूछ रहा है आपको ये बताना है कि 3 के अक्रॉस जो टर्मिनल है, सपोज करो यहाँ पर बी और सी, तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ सी कितना होगा, समझ गए? ये पूछ रहा है। सवाल समझ में आया? बताओ। 0.6 नितांत का सबसे पहले आया है। देखो सब, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम करंट निकालते हैं, राइट? हमें करंट चाहिए होगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना है भाई, 10। आई कितना आ जाएगा, V बाय आर। V कितना है, 2/10, तो यानी 0.2 एम्पियर। तो देखो जैसे ही करंट 2 ओम से निकला तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कितना, देखो जैसे ही ए से चला यहाँ पर ड्रॉप हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये कितना हो गया 0.4। यहाँ कितना ड्रॉप हुआ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 0.6। यहाँ कितना हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 1 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है, अब देखो 1 0.6 प्लस 5 वाली से जरूरत ही नहीं। हाँ 5 वाली से जरूरत नहीं थी। 5 वाली, मैम बोला जरूरत नहीं थी उसकी तो निकालने की। हाँ जरूरत नहीं थी, मैंने सबका ही निकलवा दिया। तो 5 का कितना आया 1 वोल्ट। तो देखो तीनों का ऐड करोगे 0.2 प्लस 0.6 प्लस 1, तो 2 वोल्ट ही आया। ठीक है, तो 3 के पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 0.6, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बस पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा था 3 पे कितना होगा। थर्ड करो। वेरी गुड नितान, सबसे पहले आंसर दिया है। वाओ, ध्रुव ने बड़ी जल्दी करा। 2 वायर्स हैं जिसकी रेडियस, मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, उसने आंसर भी कर दिया। 2 wires of radius r but of different materials are connected together end to end in series if densities of charge
carriers are in two wire, they put the drift velocity of electrons in the two wires between the ratio. drift velocity का रेशियो पूछा है, इनवर्स हो जाएगा क्या? रेडियस सेम है, मतलब एरिया क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, एरिया सेम, कनेक्टेड टुगेदर एंड टू एंड इन सीरीज, सीरीज में करंट भी क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, एरिया सेम, करंट सेम, तो यानी एन भी सेम हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? इफ द डेंसिटीज ऑफ द चार्ज कैरियर्स आर इन द रेशियो दिस, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? और बच्चे बताओ जल्दी। डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या दिया हुआ है? क्या होती है चार्ज डेंसिटी? जे बोलते हैं ना, जे इक्वल्स टू आई Yes, बाई ma'am. ए, जे दिया हुआ है। तो यहां से देखो आई अपॉन ए इक्वल्स टू एन ई वी डी हो गया, और ये तुम्हारा जे हो गया, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। मैम ए ऑप्शन है क्या? ए आ रही ना, क्या करोगे? J1 अपॉन J2 इक्वल्स टू ऑफ 1 अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 2, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। मैम थर्ड ऑप्शन आ रहा है 4:3। थर्ड आ रहा है, यस मैम। हाँ ऑप्शन नंबर 3 है, आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, चेक करो। आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, और तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इफ द डेंसिटीज ऑफ चार्ज कैरियर्स आर इन द, अच्छा देखो यहाँ पर एरर हुआ है, देखो सी क्या गिवन क्या है एग्जैक्टली exactly? ये तुम्हें एन गिवन है कि जे गिवन है? ये देखो एन हमारे पास, हाँ हमारे पास दो चीजें हैं, डेंसिटी, जे भी क्या होती है? ये भी चार्ज डेंसिटी होती है, बट इन्होंने दिया क्या है? डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या हो गया? एन की वैल्यू, इन्होंने तुम्हें नंबर्स दिए हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो रेशियो इनवर्स हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। मैम जे के हिसाब तो वैसे वही आता ना? जे के हिसाब से अपना वही आता, ऑप्शन नंबर जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए होता है। हाँ मैं 3:4 आना चाहिए ना? क्यों? अगर तुम्हें जे गिवन होता तो तुम क्या लिखते? जे इक्वल्स टू मैम एन जे ई का बी क्या डी। हुआ? 3:4 नंबर्स दिए हुए हैं, अगर जे होता तो ये तुम्हारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाती ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, फिर तो Yes, 3 ma'am. रेशियो हो जाता। मैम जे नहीं दिया हुआ। नंबर्स दिए हुए हैं, ये एन की जो यहाँ फॉर्मूले में जो एन है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये दिया हुआ है तुम्हें, स्मॉल एन दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर है, ये चार्ज ओके वो करंट डेंसिटी होती है। जे क्या होती है? करंट डेंसिटी। यहाँ देखो हम कंफ्यूज हो गए, ये दिस इज करंट डेंसिटी और दिया है चार्ज कैरियर की डेंसिटी, तो दैट मींस चार्ज कैरियर की डेंसिटी कौन सी होगी? नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर थोड़ा सा हो गया था। फोर्थ करिए। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी पूछा है यहाँ पे, करंट डेंसिटी अपनी जे पूछी है।
तो देखो अगर दोनों सीरीज में है तो करंट क्या रहने वाला है दोनों में, कॉपर वायर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सेम रहने वाला है ना। तो J इक्वल टू I बाय ए लिखोगे तो यानी सिर्फ इन दोनों का रेशो एरिया पे डिपेंड कर जाएगा, करंट तो सेम ही रहने वाला है। तो J कॉपर J आयरन इक्वल्स टू एरिया ऑफ आयरन अपॉन एरिया ऑफ कॉपर, इस तरीके से रेशो इनवर्स रिलेशन आएगा। मतलब मैम ये इन्वर्स करने में 9:1 को 4 है मैम 9 वो बी ऑप्शन आ रहा है मैम। हाँ, ये 2 ऑप्शन। हाँ वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, पाई, रेडियस कहाँ गया अपना आयरन, ये रहा, रेडियस 3 mm है, तो इसको mm में ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूसरा वाला भी mm में ही है। कॉपर का कितना है भाई 1 mm, तो पाई 1 mm का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो 9:1। यस मैम। एक सेकेंड, 9:1, ये एरिया है ना अपना, पाई आर स्क्वायर, 3 3 जा 9, ठीक है। हाँ, फिफ्थ करो। एक मेटल की वायर है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली सच दैट फाइनल लेंथ ऑफ वायर बिकेम 2L। मैम ये आधी वायर का पूछ रहा है ना जो अलग हो गई। देखो नहीं, ये पूछ रहा है कि पूरी वायर की लेंथ L है और पूरी वायर का रेजिस्टेंस R है, ये कह रहा है हाफ ऑफ इट, इसकी सिर्फ आधी लेंथ को स्ट्रेच किया जाता है, और कब तक स्ट्रेच करते हैं, जब तक मतलब ये स्ट्रेच किया जाता है और जो फाइनल लेंथ आती है वो 2L हो जाती है। मतलब इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर रहे हो कि जो फाइनल लेंथ है इस AB वायर की, वो फाइनल कितनी हो जाती है, 2L हो जाती है। समझ गए मैम? तो इसे रो L बाय A से कर दें। हाँ मैम सी ऑप्शन उसी है से क्या? ही होगा ना। सुनो, 4 है पहले ये L/2 है ना, पहले इस L/2 को स्ट्रेच किया गया है, तो दोनों के रेजिस्टेंस लिख के सीरीज में है, तो दोनों के रेजिस्टेंस लिख के ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बीच का पॉइंट कुछ मान लो C पॉइंट। AC वायर का बताओ, इस AC वायर का रेजिस्टेंस पहले कितना था, रो L/2 इंटू एरिया, ये था। ठीक है, अब इसकी नई, अब तुम लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, नया लिखो इसका, L' कितना हो जाएगा, मैम ये आपने क्या करा है, ये हाफ का लिया है L/2 का, हाँ, राइट हैंड लिख रखा है ये आधी कर दिया है, yes, ये आधी कर दिया है। तो हम एरिया ये फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, एरिया फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। आधी आधी, ये तो आधी आधी कट कर रखी है। जिसे स्ट्रेच करेंगे उसे अभी इसमें कट देखो, अगर एक ये वायर है उसको बीच में से कट कर दो तो अभी तक तो एरिया में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब स्ट्रेच करेंगे तब फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैम CB को स्ट्रेच कर लेते हैं ना। अरे नहीं, तो क्या कर लेते हैं, हम CB को स्ट्रेच कर लेते हैं ना, स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है ना। नहीं देखो तुम समझ ही नहीं, तुम्हारे पास ये पहले एक वायर थी, ठीक है, इस वायर को कट कर दिया, कट करके वायर के 2 पार्ट्स बन गए ना, बट उनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है अभी भी दोनों वायर्स को। तो दोनों वायर्स को कट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक हिस्से को तब तक स्ट्रेच किया जब तक पूरी लेंथ कितनी नहीं हो गई, 2L। तो बेटा पहले तो लेंथ L थी, इस L/2 के साथ समझ लो कुछ नहीं किया, इस L/2 को कितना स्ट्रेच किया होगा कि नई लेंथ 2L हो गई, बताओ 3/2L। हाँ 1.5, यानी जब हम 3/2L 1.5L तक स्ट्रेच किया होगा, यानी तुम्हारा Yes, 3/, तभी तो अब तुम 1.5L प्लस L/2 जिसके साथ कुछ नहीं किया उसका उसको ऐड करोगे तो तुम्हारी नई लेंथ 2L बनेगी। तो देखो ये रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, R1 का रेजिस्टेंस कितना रहने वाला है, जिसके साथ अभी कुछ भी नहीं, स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है, बस काटा है। मैम इसका एरिया 2/3 हो जाएगा। रेजिस्टेंस एज इट इज रो, लेंथ इसकी L/2, एरिया में कोई चेंज नहीं आया, R1 तो मिल गया, R2 निकालो भाई,
R2 कितना होगा, पहले जो R2 था वो सेम R1 के बराबर ही होगा, लेकिन अब तुमने स्ट्रेच कर दिया तो क्या करोगे तुम, रो L डैश का स्क्वायर अपॉन, मैम हाँ रो 4L/A1, रो L1 बाय A1, मैम रो 4L/A, आंसर नहीं मैम R2 की वैल्यू। ना, देखो रो L डैश का स्क्वायर, यहाँ देखो, अब यहाँ पर ए डैश, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए डैश रो एज इट इज, एल कितना हो गया भाई, कितने टाइम्स बढ़ा है, 3/2L, 3/2। तो 3/2L लिख दिया। अब यहाँ पर एरिया देखो, एरिया में क्या होना चाहिए, ए डैश एरिया 2/3 हो जाएगा। डैश एल डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट ये होना मैम चाहिए। एरिया 2/3 हो जाएगा। पहले एरिया ए था लेकिन लेंथ चेंज हो गई, तो एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा, मैम उसी से 2/3 डिवाइड कर देंगे, 3/2 से A/3/2 हो जाएगा, 2/3 A हो जाएगा। एरिया 2/3 नहीं होगा, एरिया A/3 होगा। देखो तुम पूरे का ले रहे हो ना, एरिया अभी तो उसका ए ही रहेगा ना, पूरा एरिया जो आधी वायर कट करी है इसका भी एरिया ए ही है ना, अभी इसके एरिया में कुछ फर्क नहीं करा है, अभी इसका एरिया ए ही है। लेंथ कितनी हो गई इसकी, 3/2L, 3/2L, ठीक है। मैम एरिया इंटू मैम एरिया तो बढ़ना एरिया चाहिए इंटू ना। लेंथ कांस्टेंट रहना चाहिए ना, तो मैम एरिया कम होगा ना। अरे रुक सुनो, मैम 2/3 होना चाहिए। देखो नहीं नहीं, देखो एक क्या मैं क्या कर रही हूँ, जो पहले था एरिया एल, वो तुम्हारा जो पहले लेंथ थी, पहले एरिया था, वो किसके बराबर होना चाहिए, नया एरिया मल्टीप्लाई बाय नई लेंथ, करेक्ट। पहले एरिया कितना था इस वायर का, ए ही था, कोई चेंज नहीं था। लेंथ कितनी थी बेटा, L/2 थी। ए डैश हमें निकालना है कि कितना हुआ, मुझे नहीं मालूम। एल डैश कितनी आई है, 3L/2, ठीक है। तो देखो क्या अब कितना आया तुम्हारा ए डैश, A/3, समझ में आया। ए डैश अब कितना आया, ए डैश शुड बी इक्वल्स टू A/3, ये हुआ है। लिखिए यहाँ पे ए डैश को A/3, यानी ये तुम्हारी वैल्यू कितनी बन जाएगी, रो 9L/2। अभी तुम्हारे पास R1 भी है R2 है, दोनों का ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 2A है अपॉन में ये 9L, यानी 10 रो L/2 एरिया ए, ये आया। हाँ मैम ये इस हिसाब से तो 5R आ रहा है। हाँ, डू यू मैम सी ऑप्शन 4। 5, और R अपना पहला वाला रेजिस्टेंस था जो ये रहा रो L/2 है, इन्होंने इसको R माना होगा कि ये हमारा पहला इनिशियल वाला है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4। मैम R2 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, अभी भी हो रहा है थोड़ा सा। हाँ R2 में कंफ्यूज मत हो, तुम्हें अपना वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है ना, हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो पहले अपना इनिशियल एरिया इंटू एल, फाइनल ए डैश एल डैश। पुराना एरिया कितना था, तुमने वायर को कट किया है, तो कट करने पे एरिया में कोई फर्क नहीं आता। एरिया को जब फर्क आएगा जब वायर को स्ट्रेच करा जाएगा या कंप्रेस करा जाएगा, कट करने पे एरिया में कुछ फर्क नहीं आएगा, तो एरिया एज इट इज। लेकिन लेंथ कितनी थी, L/2, ए डैश पता नहीं, निकालना चाहते हैं, नई लेंथ कितनी हो गई, 3L/2, तो ए डैश कितना आया, A/3। तो यहाँ पर जब ए डैश लिखने जाओगे यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, A/3, ठीक है। सबको समझ आया, क्लियर है, यस मैम आ गया। यस मैम। वेरी गुड। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 चलो करते चले जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, चार्जिंग लगा दो। दो रेजिस्टेंस है जिसमें से एक की वैल्यू ज्यादा है, दोनों को पैरेलल में लगा देते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम ही आएगा। तो R1+2 वाला कौन सा हो गया, सीरीज। ये कह रहा है सीरीज से ज्यादा आएगा, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन 1 तो गलत ही है। यस मैम।
और क्या बचा, सेकंड क्या कह रहा है, R1 जो है मतलब रेजिस्टेंस एक से तो बड़ा आएगा और एक से स्मॉल आएगा, ऐसे भी नहीं होता, एग्जैक्ट दोनों से ही छोटा आता है, ठीक है, R1 R2 दोनों से ही छोटा आएगा। और क्या बचा, हम ऑप्शन R जो है बड़ा है यहाँ पे R1 से, है ना, R कहीं पे स्मॉल नहीं किया क्या इन्होंने, R2 एक से बड़ा है, अच्छा ये कंडीशन दी हुई है देखो, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो तुम इसमें लेट करके देख लो, देखो ये चीजें तो हम कर भी सकते हैं, एक को 3 मान लो, एक रेजिस्टेंस, एक को 2 मान लो, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6/5, ठीक है, 6/5 आया, तो 6/5 कितना बनेगा, ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो R इक्विवेलेंट कम आ रहा है ना, मैं भी तो ये कह रही हूँ, R छोटा ही आना चाहिए, दोनों से छोटा आता है, तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है इसमें, सब में बड़ा दिया हुआ। हम्म, हाँ हाँ 4 है तो सही, हाँ डी, ऑप्शन 4। हाँ डी है, क्योंकि R इक्विवेलेंट बेटा R1 R2 दोनों से ही छोटा आएगा अगर पैरेलल में बात करेंगे, तो कोई भी ऑप्शन में सब में बड़ा दिया हुआ है, तो सिर्फ फोर्थ ही करेक्ट है, वेरी गुड। सेकंड करिए, कल भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। एक वायर को 10 हिस्सों में बांट दिया, फिर उनको पैरेलल में लगा दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, स्नेहा का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ध्रुव कैसे किया बेटा, मैम R जो था उसे R/10 कर दिए, N की वैल्यू 10 थी, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10/R/10 कर दिया, और फिर उसके बाद 1/R इक्विवेलेंट 10 को ऊपर ले गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो इसे 100/R आ रहा था। ठीक है, मैम ए ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ, हाँ देखो, एक वायर थी जिसको 10 हिस्सों में बांट दिया, अगर उसका पहले रेजिस्टेंस R था तो बाकी के 10 इक्वल पार्ट्स का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/100। अभी तो R/10 होगा, अभी तो मैम R/10 होगा ना। हाँ अभी हर किसी का R/10 रेजिस्टेंस R/10 R/10 होगा, वैसे R/100 आ रहा है। इन सब 10 के 10 को पैरेलल में लगा दिया, तो मल्टीप्लाई और किससे हो जाएगा, 10 से, समझ रहे हो ना, कैसे लगाते हम हैं, ऑप्शन नहीं आ रहा। मैम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो ऐसे हम निकालते हैं। पैरेलल में R/n ही तो होता है, R/n ही तो सीखा है, अगर सेम रेजिस्टेंस हो, अब पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकालना हो एंड योर ऑल रेजिस्टेंस Rn, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, R/n टाइम्स, ठीक है, तो सबका रेजिस्टेंस यहाँ पे R/10 है, R/10, और कितने n है यहाँ पे, नंबर कितने हैं, 10 रेजिस्टेंस है ना, तो R/n से भी करोगे, R की वैल्यू R/10, n इज योर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, तो 10 रेजिस्टेंस 1/10, तो ये हो गए 1/100, 0.01 R, ठीक है, ये ऑप्शन। यस मैम। ध्रुव का कितना था, नहीं सही है ध्रुव, एक गलत नहीं, यस मैम। देखो ये रहा, एक वायर of resistance R is cut into n equal parts, ठीक है, then connected in parallel, the equivalent resistance अभी देखा कितना आया, R/n² होता है इसका, डायरेक्ट R/n²। फॉर्मूला R/n²। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 करिए, मैम सी ऑप्शन।
एक सेकंड चेक करना कौन सा क्वेश्चन है पैरेलल कॉम्बिनेशन 10th का सी हाँ राइट बिल्कुल सही आया है ये धनंजय देखो क्या करता है डी सी बी सब आ जाएगा इसका मैम वो जो भी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है जो आर बाय एन उसका ना एन स्क्वायर वो उसका आंसर है। अच्छा ओके तो आई पूछा है पहले क्या निकालना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट बताओ देखो करंट जाएगा यहाँ पहुंचेगा करंट के पास दो रास्ते हैं कुछ करंट यहाँ जाएगा I1 कुछ करंट यहाँ जाएगा I2 वाला यहीं से होते हुए जाएगा तो यानी ये दोनों किस में हो गए सीरीज में करेक्ट तो 30 और 30 सीरीज में कितने हो गए 60 ये 60 इस वाले 30 के साथ किस में हो जाएंगे बेटा पैरेलल में करेक्ट ये इसके साथ पैरेलल में लगेगा तो 60 और 30 का पैरेलल कितना आया 60 इंटू 30 20 और 90 है ना तो 20 आ गया आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 20 अब करंट निकाल दो V इक्वल्स टू आई आर करके V 2 वोल्ट है रेजिस्टेंस अभी तुमने 20 निकाला तो I कितना आ गया 1/10 एम्पियर इजी था ये यस बिल्कुल इलेवेंथ बताओ n similar conductors जिनके रेजिस्टेंस R है resultant resistance comes to be X when connected in parallel तो X किसके बराबर होगा R by N के राइट अब पूछा है अगर सीरीज में लगा देते तो क्या हो जाता तो सीरीज में मान लो ये अपना Y ये सीरीज में X किसके बराबर आता NR के राइट सीरीज में NR के तो क्या पूछा है ये इसमें NX तो ऑप्शन नंबर 4 है ना यस मैम फोर्थ ऑप्शन तो ये पैरेलल अपना वो सीरीज हाँ बेटा वो जब होता है जब नहीं जब वायर को काटा हो यहाँ काटा कुटी नहीं करी ना काटा पीटा करते हैं जब करते हैं ना वो एक बार R by N होता है फिर उसने जब वो ऐसे आता है सवाल कि एक वायर को N टाइम्स काटा और फिर उन N वाले को हमने पैरेलल में लगा दिया तब आता है R by N स्क्वायर अभी तो इसने काटा पीटी नहीं करी ठीक है तो सिर्फ बोला N रेजिस्टेंस है और N को हमने पैरेलल में लगा दिया तो सीधा R by N होगा तो अब करो 14th और 15th पहले 14th करो करंट बताओ कितना रिलीज होगा बैटरी से समझ आ रहा है कुछ क्या बनेगा अरे बीट स्टोन ब्रिज नहीं बन रहा ना मैम नहीं बन रहा 2/8 7/10 पैरेलल वाले इक्वल नहीं आ रहे ये वाला इसके होना चाहिए रेशो बराबर तो नहीं है रेशो सीरीज पैरेलल से करना है इसमें कोई 8 प्लस ना आवाज नहीं आ रही तुम्हारी वीर बख्श आवाज नहीं आ रही मैम अब्दुल्ला अच्छा हाँ अब्दुल्ला आवाज नहीं आ रही बेटा तन्विशा का आया आंसर कुछ तो चलो वेरी गुड करो बैठ गए ध्रुव अभिषेक तो पता नहीं कहाँ ही गायब है स्क्रीन ही बार बार बंद चालू हो रही है वो नेटवर्क इश्यू मेरी तरफ से अच्छा
करो करो, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इसी में अटक गए। देखो करंट कहाँ सेम जा रहा है, कहाँ अलग अलग जा रहा है, करो सीरीज पैरेलल लगाओ। जरूरी थोड़ी है यही सर्किट हमेशा व्हीटस्टोन से ही करोगे। देखो करंट निकला, करंट यहां से निकलेगा बैटरी से, चला 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 यहाँ पहुंचा, राइट। यहाँ पहुंचने के बाद कुछ करंट आई वन जाएगा और यहाँ पर कुछ आई टू चला गया। आई टू देखो यहाँ पर भी आई टू जाएगा और यहाँ पर भी आई टू जाएगा, यानी ये यस मैम। सीरीज में हो गए ना। हो गया सर्किट सॉल्व। पता नहीं क्यों खो जाते हो। 7 और मैम एक, ये ऑप्शन हाँ देखना पड़ेगा। 7 1 8 और 10 18, 18 और 6 पैरेलल में कितने आएगा? 6 और 18 पैरेलल में देखो यहाँ पर बनेगा तुम्हारा इन दोनों तीनों का 9/2। 18। तो 24 है ना, 24 4 2 राइट, 9/2 आया, ठीक है। तो इनको हटा के 9/2 लगा दो यहाँ पे एक ऐसे, 9/2। अब देखो 2 9/2 और 8 और ये 0.5 सब किस में हो गए? सीरीज में हो गए ना सारे। तो 2 यस मैम। प्लस 9/2 प्लस 8 प्लस 1/2, तो 9 और 1 10, ये 5 हो गया। 2 प्लस 8 प्लस 5, ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आ गया। 8 और 2 10 और 2 5 15, आर इक्विवेलेंट आ गया। वी निकाल लो, वी दिया ही है। करंट कितना आ गया भाई? 1 थोड़ी आ रहा है। V इक्वल्स टू आई आर, वी कितना है? 0.5, आर 15 है। क्या आ रहा है? कुछ और ही आ रहा है तो। उल्टा कर दिया आपने। V इक्वल्स टू आई आर ही तो होता है। अच्छा वोल्ट भी 15 ही है, सॉरी वोल्ट भी 15 ही है, 0.5 नहीं है। यस मैम। हाँ वोल्ट 15 ही गिवन है, ठीक है, मैंने 0.5 देखी। तो दोनों चीजें सेम ही है, 15/15 आई आ गया तुम्हारा 1, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्यों खो गए थे इतना? मैम जो लास्ट वाला 0.5 है मैम, ये जो आएंगे तो ये पैरेलल और सीरीज में कंफ्यूजन हो गया था बस। सारे वही तो मैं कह रही थी, देखो सीरीज पैरेलल कैसे बनेगा। सीरीज में हो जाएगा ना। हम्म सब सीरीज में। तो ऐसे क्वेश्चनों में बेटा ऐसे मत घबराओ, ये तो बहुत इजी लेवल चल रहा है अभी। 15th बताओ, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ए और बी का पोटेंशियल क्या पूछ लिया? कुछ नहीं पूछा। 1 ओम ने कितना रेजिस्टेंस खाया और 3 ने कितना खाया, उन दोनों का डिफरेंस बता दो बस। पहले मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मुझे करंट बताओ सर्किट में। आर इक्विवेलेंट बताइए। मैम आर इक्विवेलेंट तो 5 है। मैम 5 है। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 प्लस 3, देखो इसका 2 आया, इसका 2 आया, पैरेलल में 1 सीरीज बन में जाएगा। 3 हो तो जाएगा, 3 उसमें प्लस 5 हो जाएगा। 3 और 1 4 और ये 3 और 1 4, सॉरी 4 4 है तो ये 4। सम 2-2 हो जाएगा ना ये। अच्छा हाँ 4 4 और पैरेलल में 2 बन गया, तो आर इक्विवेलेंट तुम्हारा 3 + 2 5 आ गया। 5 आ गया। करंट कितना आ गया? 10/5 यानी 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखो 3 ओम से तो इतना ही करंट जाएगा, पूरा जितना सर्किट को निकला है, 2 का 2। अब देखो सिंपल सी बात है, ऊपर जितना रेजिस्टेंस है उतना ही नीचे है, तो करंट भी कैसा बटेगा? बराबर। अगर अलग यस अलग मैम। होता तो अलग करंट बढ़ता, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो यानी 1 एम्पियर यहाँ से जाएगा और 1 एम्पियर यहाँ से जाएगा। तो यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? 3 × 1 3 है ना। V इक्वल्स टू आई आर होता है। करंट कितना आया? 1, रेजिस्टेंस 1, अच्छा रेजिस्टेंस भी 1 है तो यहाँ 1 वोल्ट आएगा, सॉरी। तो यहाँ कितना आया बेटा? 3 वोल्ट, राइट। 3 में से 1 चला गया, तो अब देखो इन्होंने पूछा है VA - VB, तो VA के पास कितना है? 1 वोल्ट, और तुम्हारा B के पास कितना है? 3 वोल्ट, तो आंसर क्या रहेगा? -2 वोल्ट, ऑप्शन। हाँ अरे 5 कैसे कर दिया आर्यंश? एक सेकंड, 15 का 2 वोल्ट कैसे आ रहा है? इन्होंने तो प्लस का निकाला है।
प्लस का 2 वोल्ट आंसर है। एक बार डी चेक करो जरा। VA अपना कितना आएगा, करंट गया 1, 1 मल्टीप्लाई 1, मैम 1। पॉजिटिव ही आएगा मैम, क्योंकि हमें मैम पहले 3 ओम यहाँ पे मिल रहा है मैम, बी पॉइंट पे मैम कम होगा ना पोटेंशियल ए से, क्योंकि मैम ये तो 3 ओम आया ना। हाँ, VA माइनस मैम VB बेसिकली पूछा बी है। पे ज्यादा तो होगा मैम देखो अभी पॉजिटिव। यहाँ पर, एक सेकंड, एक बार दोबारा देख। देखो यहाँ पर 3 ओम का कुछ पोटेंशियल 10 वोल्ट टोटल रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3 वोल्ट से जाएगा, 3 3 9 वोल्ट, तो यही खत्म हो जाएगा अपना। यहाँ पोटेंशियल होना चाहिए अपना 1, यहाँ होना चाहिए 2 वोल्ट। अगर ये CB है तो ये AC का पोटेंशियल आया है, राइट। 1 वोल्ट जो आया है ये AC का पोटेंशियल है ना। और ये 2 वोल्ट जो आया है, देखो आप लिखोगे, मान लो इस पॉइंट को तुम यहाँ पर कुछ पॉइंट मान लेते हो C टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर C और A के बीच का पोटेंशियल कितना आया है, 1 वोल्ट। C और B का Yes, पोटेंशियल ma'am. कितना आया है, 3 वोल्ट। तो अब ऐसे लिख के देखो एक बार, VC माइनस VA इज इक्वल टू 1 वोल्ट और VC माइनस VB इक्वल टू 3 वोल्ट। तो अब इन दोनों को मुझे VA माइनस VB, ये VC कैंसिल करने के लिए यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा दूं, ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो गया, VC से VC कट गया। तो हमारा माइनस VA प्लस 2 वोल्ट आएगा। प्लस VB इक्वल्स टू माइनस 2 वोल्ट आया, Yes, ma'am. माइनस 2 वोल्ट आया, और यही VB माइनस VA है, ठीक। तो अभी भी तो माइनस आ रहा है ना हमारा, तो माइनस से उसके VA वाले में प्लस माइनस कैंसिल हो सकता है। अच्छा उसने VA पूछा है, ठीक है, उसने VA माइनस VB पूछा है, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। तो क्या इसके साइन रिवर्स कर दोगे तो VA माइनस VB इक्वल्स टू प्लस 2 वोल्ट, ठीक है। हाँ, प्लस का 2 आया है बेटा, इसमें प्लस का 2। Yes, आ ma'am. रहा है ऐसे तो इसको ना ऐसे निकालना पड़ेगा। हाँ, जो 1 वोल्ट है, करेक्ट, ये 1 वोल्ट एब्सोल्यूट नहीं है, 1 वोल्ट भी पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉइंट का, C और A का। ये 3 वोल्ट भी एब्सोल्यूट है C और B का। तो एग्जैक्टली लिखने का तरीका यही बनेगा, VC माइनस VA और फिर VC माइनस VB। फिर BC हटाना पड़ेगा कॉमन लेके, तो वो फिर तुम्हें इक्वेशन माइनस करनी है प्लस करनी है, वो अपने हिसाब से देख लेना। तो ये वाली इक्वेशन आई है, और हमें चाहिए था VA माइनस VB, दैट मीन्स इसका फिर से रिवर्स करना पड़ेगा। तो प्लस 2 वोल्ट इज आंसर। आई थिंक सबको क्लियर है चीजें, ठीक है। यस मैम। हाँ, वेरी गुड। 68 करो। सर्कल बना दिया वायर का, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पूछ रहा है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इनके बीच में बताओ रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो मतलब देखो करंट A से एंट्री करेगा, कुछ करंट I1 ऊपर जाएगा और कुछ करंट I2 ऐसे जाएगा, राइट। और फिर यहाँ से दोनों ऐड होते हुए IB में एंटर कर जाएगा। तो यानी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, राइट। ऊपर Yes, 6 ma'am. ओम, नीचे भी 6 ओम, दोनों 6 पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए अपना, करेक्ट, 3 ओम। Yes, ma'am. 3 आएगा. यस मैम 3 आ रहा है। देखो बेटा 12 ओम की वायर है, तो पूरा 12 है, लेकिन ये डायमीटर 2 हिस्सों में बांट देगा ना, तो ऊपर वाले पार्ट का भी 6 ओम होगा, नीचे वाले पार्ट का भी 6 ओम होगा, और दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में 6/2 यानी 3 ओम, ऑप्शन नंबर 3। 17th करिए, आई थिंक 17 भी कर लोगे, करो 17th करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैम ये एक बार फोल्ड सिमेट्री वाला बताइए ना कोई से। फोल्ड सिमेट्री कराऊंगी, करो पहले एक बार 17th करो, फिर फोल्ड पे जाती हूँ। 17 और 18 और 19 कर दो, फिर उसके बाद फोल्ड सिमेट्री इसमें देखते हैं कि नहीं होगी, वैसे ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं होगी। KVL, KCL, ये भी फोल्ड सिमेट्री से हो सकता है वैसे तो। सेल
सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेट, देखो बहुत चीजें हैं, तुम्हें बहुत बहुत कुछ करना है अभी पेपर से पहले। व्हीटस्टोन ब्रिज कल है हमारी क्लास। आवर एनर्जी, कल सैटरडे है ना, कल तो है। बल्ब हीट है, बहुत कुछ करना है अभी तो करो। मैं फोल्डेड सिमेट्री के एक दो क्वेश्चंस अपनी तरफ से ही करा दूंगी, इसमें नहीं है, और कराए भी है मैंने। 17 करो पहले जल्दी। आर इक्विवेलेंट कितना बैठ रहा है? 3/2। करंट आया, कुछ यहाँ से चला गया, कुछ यहाँ से चला गया, यानी ये तीनों दो दो दो, ये तो सीरीज में हो गए 6, 6 और 2 पैरेलल में हो गए, करेक्ट। तो मैम ए ऑप्शन। 6 दूनी 12, 6 7 12/8 आया ये तो, 6/4 यानी 3/2, करेक्ट। और 17 का तुम्हारा आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट, ए ऑप्शन। यस मैम। ये भी कर लोगे, सीरीज पैरेलल नेट रेजिस्टेंस पूछा है। मैम सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन इस हो गए मैम। हाँ हाँ ठीक है, बस ये कर दो लास्ट, फिर मूव। तो इसमें सीरीज पैरेलल कैसे बनाओगे? ये वाला करो। देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आ रहा है। आया कुछ? ध्रुव आया? मैम 2 मिनट। हम्म। मैम बस निकाल के देखिए। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। देखो बेटा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, 5 और 5 और 10 सीरीज में हो गया 15, तो ये इस तरीके से इक्विवेलेंट 15 बन जाएगा यहाँ पे। अब 15 और 10 फिर किस में चले जाएंगे? पैरेलल में, करेक्ट। यस मैम। 5 और 10 15, 15 और 10 पैरेलल में, 15 और 10 का पैरेलल कितना बनेगा? 150। मैम 6। 150/15 10। 10 अच्छा, 10 + 15 करेंगे 25 आएगा, तो ठीक है 6 आ गया, करेक्ट। तो यहाँ पर 6 बन गया, 10, तो इस मैंने सर्किट 10 और ऐसे 10 रिड्यूस ओम हो गया। पैरेलल 10, में है ना। हाँ 10 और 10 पैरेलल में है, 10 और ये 10, यहाँ पर तुम्हारा कितना आया? अच्छा, इन सबको हमने हटा के 6 लगा दिया ना। मैम ये आर ऊपर मैम नीचे 16 आ नीचे जो जाएगा। मैम राइट वाला 10 ओम है मैम, ये सीरीज में इसके साथ। कौन सा वाला? मैम ये 10 ओम राइट साइड में 10 आएगा। मैम मैम ये इसके ये साथ सीरीज में आएगा पैरेलल में। पैरेलल में आया है ना, पैरेलल में। ये दोनों, ये दो 10 आपस में पहले करे किसमें? ये अपॉन वाले जो 10 है पैरेलल में करती है, 5 आ गया, मैम ये 5 के 15 ओम साथ आ 10 में, जाएगा ना पूरा।
10 के साथ सीरीज में कर दिया, कितना आया 15, 15 और 10 पैरेलल में कर दिए, कितना आ गया 6 आ गया। हमने ये बीच वाला सर्किट अपना पूरा हटा दिया। अब बचा क्या, यहाँ पर एक आर बच गया ना, ये वाला, बस आई थिंक हमने सब हटा रिमूव कर दिया, ये कैपिटल आर बच गया बस। ये सारे सर्किट तो सॉल्व कर लिए, और 10 और 6 किस में हो जाएंगे फिर, सीरीज में, 16 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि आर की एक ऐसी वैल्यू रख दो कि 18 ओम तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आए, यहां से सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ू, ये सर्किट बनेगा, ये 10 और 6 सीरीज में आएंगे, 16। ये रहा सर्किट, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, 18 किसके बराबर होगा, 18 शुड बी इक्वल्स टू 10 प्लस 16 आर अपॉन 16 प्लस आर। ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना बस, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाए। मैम 19वें का 1.2 है, ऑप्शन सी। हाँ 19 का ऑप्शन नंबर 1 है। 0.4 आया। हाँ ओके 18 मैम, सी है। चलो दूसरे तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो फर्स्ट। सेल से भी कर सकते हो इसको, सेल वाले मेथड से। पहले करंट निकाल लो कितना है, नेट वोल्टेज कितनी बनेगी बेटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, माइनस प्लस प्लस प्लस, ट्रू कनेक्शन इज लाइक दिस। तो 6 वोल्ट आया, आर इक्विवेलेंट 6 आ गया। बैटरी कितनी बनेगी, देखो 10 में से 4 गए, 6 वोल्ट की बैटरी है, एग्री कर रहे हो। आई कितना आ गया, 1 एम्पियर। टोटल करंट आ गया 1 एम्पियर, ठीक है, यानी सबके साथ 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब क्या पूछा है इन्होंने, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट शोन विल बी। तो 1 एम्पियर कहां से फ्लो कर रहा है बताओ, कौन सी बैटरी इफेक्टिव हो जाएगी, ये वाली 6 वोल्ट की बन जाती है ना ये। तो कहां से करंट फ्लो करेगा, देखो ए ई बी, तो यानी ये तुम्हारा पॉइंट ए हो गया, ये अपना पॉइंट बी हो गया। तो कहां से कहां फ्लो कर रहा है करंट, ये तो या तो सी है या 4th है। मैम एक बार रिपीट करना। हमने आई निकाल लिया ना 1 एम्पियर। यस मैम। हाँ तो अब इनमें से 3rd और 4th में तो आंसर तो देखो कौन सा है। मैम B2A होगा ना, हाई टू लो। मैम 4th होगा। इस तरीके से करंट जा रहा होगा, ए टू बी थ्रो ई, या बी टू ए होगा। मैम B2A हाई टू लो। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें बैटरी का साइन चूज करना था यहाँ पे कि कौन सी बैटरी इफेक्टिव होगी। तो 10 वोल्ट वाली होगी ना, 4 वोल्ट तो इसका ये वाला खा गया, ये वाली बैटरी तो बची 6 वोल्ट की, बट साइन ये होगा। तो करंट यहाँ से पॉजिटिव से निकला ना, पॉजिटिव से निकलेगा इस तरीके से, और यहाँ ए में इस तरीके से एंट्री करेगा, राइट। तो करंट कहां से कहां फ्लो किया, मैम बी से करा है। बी टू ए थ्रू ई। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, 10 वोल्ट ज्यादा है ना। ए टू बी बोल रहे हैं ये तो, ए टू बी फ्लो कर रहा है। हाँ ठीक है, अब यहाँ अगर हम यहाँ से देखें, अगर ऊपर वाली लाइन में देखें तो करंट कैसे जा रहा है,
हम ऊपर वाली लाइन में देखेंगे ना तो मैम वो ए से बी जा रहा है। अगर ऊपर वाली लाइन में देखें तो ए से बी पे होते जा रहा है, ये कहीं पॉइंट ई आएगा रास्ते में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में देखना है, हम यहाँ से देख रहे थे बी से ए ऐसे जा रहा है। अगर मैं इस बैटरी को देखूं तो बैटरी में यहाँ से करंट एंटर कर रहा है ए से और बी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सर्किट में देखोगे तो कैसा दिख रहा है कि ए से एंटर कर रहा है और बी की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक होगा। तो यहाँ पर केवीएल के बिना ही हो गया, ये हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, बैटरी से हमने ई इक्विवेलेंट निकाल लिया सेल की हेल्प से, करेक्ट। सीरीज में कैसे सेल कनेक्ट होते हैं, सही कनेक्ट होते तो ऐड हो जाते, रिवर्स कनेक्टेड तो माइनस हो जाएंगे, करेक्ट। सेल वाला याद करो, सीखा था। यस मैम। हाँ, तो देखा तो सब में सेम ही करंट जा रहा है, तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में आ गया, करंट आ गया। मैम डायरेक्शन देख लो क्या है। माइनस प्लस होता तो मैम ऐड हो जाती ना दोनों बैटरी। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे होता इस तरीके से तो दोनों ऐड हो जाते, ठीक है। तो एक बार कल वाली क्लास में हम लोग 2-4 पावर के क्वेश्चन, देखो मैंने तुम्हें पावर के वो भेजी थी, तुमने किसी ने भी नहीं करके भेजी ना कल, राइट, किसी ने भी नहीं करके दी डीपीपी। तो अब की बार कल बैठेंगे, कल सिमेट्री के 2-4 सवाल कर लेंगे और केवीएल केसीएल के 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे, बस अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलो बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है ये लड़का?